जय माँ काली भक्तों। कहते हैं कलिकाल में हनुमान, दुर्गा, कालिका, भैरव, शनिदेव को जागृत देव माना गया है। काल का के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता वहाँ दर्ज हो जाता है। यहाँ दान मिलता है तो दंड भी है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी है। यदि मन्नत पूरे होने के बदले में जो भी वचन दिया है उसे तुरंत ही आपको पूरा कर देना चाहिए। कहते हैं जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार काली देवी के संपर्क में आने के उपरांत आपके सारे समस्त रोग, द्वेष और विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। तो जाइए महाकाली की शरण में, और कोई भी समस्या आपको हो, माँ आपकी हर समस्या को खत्म करेगी। कहते हैं 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती है। साधना को अगर सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि भी प्राप्त होती है। वैसे तो काली जी की पूजा या साधना किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेकर करनी चाहिए, लेकिन हम नॉर्मल पूजा करेंगे जो हर व्यक्ति कर सकता है। माँ काली की नॉर्मल पूजा हर व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए आपको किसी गुरु या किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं लेनी पड़ती है। तो हम नॉर्मल पूजा करते हैं हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कहते हैं अगर हम माँ काली जी के संपर्क में आते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही है तो वह बीमारी भी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ही संभव नहीं है, वह भी माँ काली की पूजा से समाप्त हो जाती है। काली के पूजक पर अगर कोई काले जादू टोना करते हैं ना, जैसे बोल देते हैं कि किसी ने जादू टोना किया है, काला जादू हम पर कर दिया है, तो अगर हम माँ काली की शरण में जाते हैं ना, तो उस काले जादू या फिर टोने टोटके का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माँ काली हर तरफ से हमारी रक्षा करती है। हर तरह की बुरी आत्माओं से माँ काली रक्षा करती है, कर्ज से छुटकारा भी दिलाती है, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को भी दूर करती है, जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को भी वह दूर करती है, कारोबार में लाभ, नौकरी में प्रमोशन दिलाती है। हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो तो भी काली इस तरह की घटनाओं को रोक देती है। शनि राहु की महादशा हो या अंतर्दशा हो, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया आदि सभी से माँ काली रक्षा करती है। पितृदोष हो या फिर काल सर्प दोष हो, कैसा भी दोष क्यों ना हो, माँ काली आपकी हर तरह से रक्षा करती है। इसीलिए जाइए और माँ काली जी के शरण पकड़ लीजिए, क्योंकि माँ काली आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है। अगर आप एक बार इनके दरबार में चले गए तो माँ काली आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ती है। अगर आप किसी मुकदमे या कर्जे की समस्या से निजात पाना चाहते हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गुग्गल की सुगंध की धूप जलाएं। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रों में देवी की कृपा के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं व दुर्गा सप्तशती या फिर देवी मंत्रों का आप जाप करें। जब भी आप इनका जाप करें, आप शुद्ध रहें। शुद्ध रहकर ही माँ काली की पूजा करें। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त है ना, लंबे समय से चली आ रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप शनिवार से एक नारियल ले ले, पानी वाला, एक लोटा भरकर उस पर नारियल लगाएं, जैसे कि हम नवरात्र में लगाते हैं। उस पर मोली बांधें, श्रद्धा अनुसार 10 या 11 रुपए उस पर लगाएं। माँ के सामने जोत लगाएं। शनिवार से एक ही टाइम आप बांध ले कि मुझे इस टाइम पर पूजा करनी है। हर रोज आप 11 दिन या फिर 21 दिन, या तो एक समय या फिर दोनों समय, जैसा भी आप पर बने। आप एक समय भी पूजा कर सकते हैं, दोनों समय भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नियमित अगर आपने 11 दिन बोले तो 11 दिन, 21 दिन बोले तो 21 दिन आपको लगातार पूजा करनी है।
आपको क्या करना है, आपको शाम को जोत लगानी है, नारियल आपको रख ही देना है और अक्षत और थोड़ी सी गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प यह लेना है कि मैं 11 दिन या फिर 21 दिन से आपकी पूजा करूंगी। आप ही है मेरा रोग काट दे या फिर मेरा ये काम कर दे, जो भी आपका काम हो। मेरा बच्चा पढ़ने लगे, मेरा पति घर में सुख शांति से रहने लगे, कोई भी हो, आप वो तय करें कि आपको क्या मांगना है। फिर आपको ये देखना है कि आप काली चालीसा कितनी बार पढ़ सकते हैं, 7 बार या फिर 11 बार, जितनी बार भी आप काली चालीसा पढ़ सकते हैं। आप उसमें संकल्प ले, मैं 11 दिन 11 बार काली चालीसा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। आप मेरा ये काम बना दीजिए, आप मेरी ये बीमारी काट दीजिए। आप इस चीज़ का संकल्प लेना, फिर हर रोज़ उसी टाइम पे आप काली चालीसा पढ़ना। उनका एक मंत्र है, ओम करीम कालिकाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम करीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार आप करें और काली चालीसा भी पढ़ें। फिर उनकी आरती करें और आरती के बाद उन्हें 2 पतासे और 2 लौंग भेंट करें, उन्हें खिलाएं और फिर कोई गलती हो गई हो तो माता से माफ़ी मांगें। इस तरह आप करके देखें, आपका कोई भी काम हो, माँ आपका हर काम बनाएंगी। दूसरा एक उपाय यह है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप दूसरा संकल्प ये ले लीजिए कि हे माँ, मैं आपके हर शनिवार मंदिर आऊँगी। 5 शनिवार, 11 शनिवार या 21 शनिवार मैं आपको पान पेड़ा चढ़ाऊँगी। माता पर पान पेड़ा चढ़ता है जो माँ को अति प्रिय है। आप ये बोलना, आप मेरा काम बना दे, मुझे बेटा दे दे या मेरी नौकरी लगा दे, मैं आप पर पान पेड़ा अर्पित करूंगी। आप लगातार नहीं कर सकते तो माँ को ये बोले, सिर्फ मैं आपको पान पेड़ा चढ़ाने आऊँगी, आपको भोग लगाने आऊँगी। या फिर आपको ज़रूरी ही है वो काम तो आप बोलना कि मैं लगातार 5 शनिवार, फिर आपको छोड़ना नहीं है। आपको लगातार यानी कि हर शनिवार माँ को पान पेड़ा अर्पित करना है। जब तक आपका काम ना बने, आप माँ को पान पेड़े से खुश करिए और अपना काम आप होते देखेंगे। ऐसा है माँ का चमत्कार। करिए और हमें ज़रूर बताइए कि काम हुआ या नहीं हुआ या फिर नहीं। माँ आपके हर काम करेंगी। तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। अगर आप इतना भी ना कर सकें तो बस हर शनिवार जाइए और माँ के सामने सरसों का एक दिया जलाइए। जब तक आपका काम नहीं बनता, आप माँ के मंदिर जाइए और दिया जलाइए और उन्हें जब आपका काम बन जाए तो 108 नींबू की माला जरूर पहना दीजिए। मैया रानी खुश हो जाएगी और हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगी। आजमा कर जरूर देखिएगा ये। एक बार मैया की बाँह फड़ कर तो देखिए। बिगड़े काम ना बना दे तो कहना, आपकी खुशियाँ झोली से ना भर दे तो कहना, क्योंकि मेरी काली मैया है ही ऐसी, जिसका एक बार हाथ पकड़ ले तो छोड़ती नहीं है। तो जय माँ काली कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। जय माँ काली।